जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए बायोलॉजी का चैप्टर हमारा पर्यावरण की तीसरी सीरीज, जो कि टॉप 20 MCQ है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? दूसरी सीरीज पहली सीरीज सभी में बता चुका हूँ। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा, पहला तो ऑप्शन क्या था, सर्प, मेंढक, ग्रास होपर। सर्प अपना भोजन नहीं बनाता, मेंढक भी नहीं बनाता, ग्रास होपर भी नहीं बनाता, तो कौन बनाता है? घास अपना भोजन का निर्माण स्वयं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में कौन है? जलीय परितंत्र में पूछ रहा, स्थलीय नहीं पूछ रहा। स्थलीय होता तो घास ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो जलीय परितंत्र का ऑप्शन क्या है? शैवाल, घास, हरे पौधे, इनमें से सभी। चूंकि पूछ रहे जलीय यानी कि जल में पाए जाने, तो जल में कौन पाए जाते हैं? शैवाल पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? शैवाल पाए जाते हैं, जो एल्गी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी या अपमार्जक है? तो पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं मृतजीवी अपमार्जक क्या होते हैं। मृतजीवी या अपमार्जक उन्हें कहते हैं जो किसी मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी या अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतजीवी या अपमार्जक बोलते हैं, जो मरे हुए शरीरों से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। लोमड़ी भी प्राप्त करती, गिद्ध भी प्राप्त करता, चील भी प्राप्त करती। तो सभी ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। तो प्रथम स्तर की शुरुआत कहाँ होती है? कोई श्रृंखला बनती है। पहला क्या? घास। दोनों सीरीज में सीख चुके आप लोग, दोनों सीरीज में सीखे हैं ना आप लोग, घास। दूसरा हिरन खाएगी। हिरन को कौन खाएगा? शेर। यही पढ़ा ना। तो प्रथम पोषी स्तर क्या? प्रथम पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? प्रथम पोषण इसको कहाँ से प्राप्त हो रहा? उत्पाद से ही तो प्राप्त हो रहा। कहाँ से प्राप्त हो रहा? उत्पाद से प्राप्त हो रहा। तो इसका आंसर क्या सही होगा? उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ समूह है। जैव निम्नीकरण पहली सीरीज में बताई थी। वे सूक्ष्म जीव जो पदार्थों को नष्ट कर सके, उन्हें मिट्टी में मिला सके, वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण वे होते हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन नष्ट होने वाला है? चार ऑप्शन है, गोबर, पेपर, फलों के छिलके, दूसरा पॉलीथीन, घास और गोबर, फिर खाली बोतल का स्ट्रिप्स एवं लकड़ी तथा चमड़ा, फिर प्लास्टिक, टिन तथा सब्जी। तो इसमें क्या है? गोबर, पेपर और फलों के छिलके। ठीक है, तो मिल जाएंगे। पॉलीथीन तो नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट में क्या था? बोतल भी नहीं मिलेगी, प्लास्टिक भी नहीं मिलेगी। तो इसका पहला ऑप्शन क्या सही होगा? पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका। गोबर, पेपर और फलों के छिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपमार्जक है? अभी तो मैंने बताया था, जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वही अपमार्जक कहलाते हैं। बकरी, घोड़ा, बाघ, बकरी नहीं, बाघ, शेर, चीता। ठीक है, तो प्राप्त करते हैं। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील तथा सूक्ष्म जीव, इनमें से सभी सभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि बकरी नहीं करती मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त। वो तो कहाँ से करती? घास से करती। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील तथा सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव घटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अजैव घटक हमारे कौन से होते हैं? अजैव घटक जो जीवित नहीं होते, यानी कि क्या है? जीवाणु तो जीवित हो जाएंगे, वायु, मृदा, जल ये जीवित नहीं होते। मनुष्य जीवित है, हरे पौधे जीवित, तो वायु, मृदा और जल ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आहार जाल में जीवित अवस्थित होते हैं। आहार जाल में जीवित अवस्थित होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पोषी स्तर, दो पोषी स्तर, एक से अधिक पोषी स्तर। पहले समझ लेते हैं आहार जाल होता क्या। खाद्य श्रृंखला, क्या? खाद्य श्रृंखला के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। तो आहार जाल में उसी को हम लोग खाद्य जाल बोलते हैं। तो एक पोषी नहीं, और जब समूह है तो क्या होंगे? एक से अधिक पोषी स्तर। क्या ऑप्शन सही होगा? एक से अधिक पोषी स्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी परितंत्र के जैव घटक यानी कि जीवित कौन से? प्रकाश, जल नहीं, पेड़ पौधे, पौधा तो है बट मिट्टी नहीं, हरे पौधे जल ठीक, हरा पौधा तो बट जल नहीं। डी में पौधे जीवित हैं, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। तो ये आंसर क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसका बढ़ना है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो गैस से पूछ रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पूछ रहा, सल्फर डाइऑक्साइड का पूछ रहा या कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो सीएफसी आंसर क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एसी या फ्रिज से निकलने वाली गैस होती है जो हमारी ओजोन परत को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी तो दूसरे नंबर पे आएगा ना, पहला क्या था? घास थी, घास को किसने खाया? हिरन ने खाया। तो घास का पोषण हिरन में गया ना। तो पूछ रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होगा, तो हिरन क्या है? शाकाहारी है ना। हिरन क्या है? शाकाहारी है। तो कौन सा स्तर बनेगा? दूसरे नंबर पे, तो द्वितीय पोषी स्तर बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है? प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता, ये पूछ रहा है। स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, मृदुलीय पौधे, क्या होगा ऑप्शन सही? तीनों में से पूछ रहा है। बनाते तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा, तो सबसे ज्यादा कौन बनाते हैं? ध्यान रखना, जलीय पौधे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उत्पादक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? किसके साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था यहाँ पे? ऑप्शन तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है पूरा। क्वेश्चन है के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण 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 के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? ये क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन था ऑक्सीकरण, अवकरण या विस्थापन। देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है और हाइड्रोजन त्यागा जाता है। जबकि अवकरण, अवकरण ध्यान रखना, अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। क्या? अपचयन अभिक्रिया पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन सी? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ा होगा ना। तो अवकरण अपचयन का ही नाम है कि अवकरण, या अवकरण को अपचयन भी कहते हैं। तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है, इसमें हाइड्रोजन 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 क्या किया जाता है? हाइड्रोजन इसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन त्यागी जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता? सूर्य का प्रकाश का उपयोग सबसे ज्यादा कौन करता? दोनों सीरीज में बता चुका हूँ। कौन करेगा? पेड़ पौधे करेंगे उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवनशाला किसके अंदर आता है? अब ये जल जीवनशाला क्या होता है? जिसको एक्वेरियम कहते हो, आप लोगों ने देखा होगा, पान कांच के बॉक्स होते हैं, उसमें मछलियां वगैरह तैरा करती हैं। तो क्या आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? आर्टिफिशियल है ना। तो आंसर क्या होगा? कृत्रिम परिस्थिति। कैसा? कृत्रिम परिस्थिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? अजैव अवयव के अंतर्गत अजैव जो जीवित न हो, भौतिक वातावरण, फिर अगला पोषण, जलवायु, इनमें से कोई नहीं। अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? भौतिक वातावरण या पोषण या जलवायु, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैविक अवयव में कौन आएंगे भैया? उत्पादक भी जिंदा, उपभोक्ता भी जिंदा, घटक भी जिंदा। तो सभी क्या सभी ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? सभी को पता है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण ही तो करते हैं, अभी तो अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऊर्जा का प्रवाह क्या है तथा जबकि जैव अजैव वातावरण के बीच किस प्रकार का प्रवाह होता है? कैसा प्रवाह होता है? दूसरी सीरीज में बताई थी, हमेशा एक दिशीय चक्रीय प्रवाह होता है, याद रखना। ओजोन का आणविक सूत्र है, दूसरी सीरीज या शायद पहली सीरीज में मैंने बताया था, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा ना। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 20 MCQ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जरा भी ज्ञानवर्धन हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।